Hello students, how are you all? I hope so you all are fine. Now kids, we have made at chapter number 6, right? In theory, chapter number 7, saving our resources. मतलब हमें जो ऐसे रिसोर्स जो हमें नेचर से नेचुरली मिले हैं और हम उसका यूज करते हैं, राइट? तो ये चैप्टर में मैं आपको इसी के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, राइट? लाइक सेविंग आवर रिसोर्सेज. But before I start explanation about today's session, let me tell you one thing that we will do first vocabulary words and meanings. So क्या होगा कि आपको vocabulary words और meanings अच्छी तरह से आ जाएंगे तो चैप्टर में कोई भी टाइप की प्रॉब्लम रहेगी नहीं, बराबर? तो फटाफट से चलो हम लोग vocabulary words कर लेते हैं, okay? We are going to pronunciate each vocabulary words for the 5 times. How many times? 5 times. इससे आपको learn भी हो जाएगा और उसके meanings भी पता चल जाएंगे, okay? Number 1, natural. 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 नेचुरल मतलब ऐसी चीज जो हमें नेचर से मिली है, मतलब कुदरती मिली है. हम लोग ऐसा बोलते हैं कि कुदरती दृश्य क्यों सरस है, मतलब एक ऐसी चीज जो हम नेचर से मिलती है और हम उसको देखते हैं और एंजॉय करते हैं, राइट? नेचर में से हमें कौन कौन सी चीज मिलती है, जैसे कि वाटर, गार्डन, प्लांट्स, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नेचर से मिलती है, एटमॉस्फेयर, एवरीथिंग, राइट? तो हमें क्या करना है, जो नेचर से हमें नेचुरली चीज मिलती है हम उसको अच्छी तरह से संभाल के रखना है. उसको ऐसा भी नहीं है कि हम उसको खराब तरह से यूज करें, जैसे कि वाटर जो है हम कितना उसका यूज करते हैं, मतलब हम देखते भी नहीं है कि बहुत बुरी तरह से हम उसका यूज कर देते हैं. हम ब्रश करते हैं तब टैप को खुला रख देते हैं, मतलब वो क्लोथ्स को वॉश करते हैं तब भी टैप खुला रहता है, राइट? तो ये एक नेचुरल चीज है जिसका यूज हमें संभल के करना चाहिए, राइट? नाउ नंबर 2, रिन्यूएबल. 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 रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स जो इसको हम रिन्यू कर सकते हैं, राइट? मतलब resources that can be renewed in a short span of time by natural processes are called renewable resources. ऐसे भी रिसोर्स है जो नेचर से मिले, हम वापस से उसको नेचुरली प्रोसेस के बाद वो भी शॉर्ट पीरियड के टाइम में हम उसको वापस से बना सकते हैं, राइट? तो उसको क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट? नाउ नंबर 3, रिसोर्सेज. resources. Resources. As I told you, there are 2 types of resources. One is renewable, मतलब उसको शॉर्ट टाइम में हम उसको रिन्यू कर सकते हैं, वो भी नेचुरल प्रोसेस है. और नॉन रिन्यूएबल मतलब उसको रिन्यू करने में बहुत टाइम लगेगा, लॉन्ग टाइम लगता है, लाइक वी नीड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू रिन्यू नॉन रिन्यूएबल थिंग्स, राइट? तो ऐसा रिसोर्स जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते या तो फिर हमें बहुत टाइम लगता है रिन्यू करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. डन. नाउ नंबर 4, ट्रांसपोर्ट. Transport. Transport. ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज है, मतलब हम उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज करते हैं. ट्रांसपोर्ट से हम एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी चीज को भी भेज सकते हैं ट्रांसपोर्ट करके, मतलब कुरियर भी आता है, हमारी कोई भी चीज होती है उसे भी ट्रांसपोर्ट करके भेज सकते हैं, राइट? तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट.
हमें कोई भी चीज राजकोट से अहमदाबाद भेजनी है, सूरत भेजे, तो हम ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। कोई भी व्हीकल हो जिसका हम यूज करके कोई भी चीज को पहुंचाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर 5, केमिकल्स। CHEMICALS, chemicals. CHEMICALS, chemicals. CHEMICALS, chemicals. CHEMICALS, chemicals. CHEMICALS, chemicals. किड्स, केमिकल्स होते हैं ना, वो नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज करते हैं। नाउअडेज हम लोग ऐसा फेस कर रहे हैं कि बहुत सारी फैक्ट्रीज है, बहुत सारी न्यू चीज पब्लिश हो रही है, राइट? किसी न किसी को कुछ ना कुछ नया नया बनाना है, बट हम क्या करते हैं? बहुत सारे केमिकल्स का यूज करते हैं जो हमारे नेचर में बहुत ही इफेक्ट करता है। जैसे कि कलर की फैक्ट्री है, वहाँ पे कलर तो हम बनाते हैं बट उसमें बहुत सारे केमिकल्स का यूज होता है, राइट? तो उससे नेचर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जितना हो सके उतना हमें केमिकल्स का यूज करना चाहिए नहीं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर 6, नॉन रिन्यूएबल। NONRENEWABLE, 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 non-renewable. Resources that can be renewed in resources that cannot be renewed in a short span of time by natural processes are called non-renewable resources. ऐसे resources जो short time of period में renew नहीं होते हैं, तो उस टाइप के resources को क्या कहेंगे? non-renewable। मतलब उसको natural process से भी renew नहीं कर सकते। आइदर कर सकते तो बहुत लॉन्ग पीरियड भी लगता है, और वो भी नेचुरल प्रोसेस से नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, तो ये सारी चीजें नॉन रिन्यूएबल में चली जाती है। उसको या तो बहुत टाइम लगेगा या तो फिर हम नेचुरल प्रोसेस से उसको बना भी नहीं पाएंगे। ये सारी की सारी चीजें एक ऐसी चीज है जिसको हमें कम से कम इसका यूज करना चाहिए। हम क्या करते हैं किड्स? हमें सामने की गली में जाना तो हमारे पेरेंट्स जो है व्हीकल्स का यूज करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं सिर्फ पेट्रोल को बर्न करने के लिए। नहीं, ये सारी की सारी चीजें हमें कम कर देनी चाहिए। इससे क्या होगा? हम एनवायरनमेंट को भी सेव करेंगे, मतलब, और पेट्रोल ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको भी बचाएंगे, राइट? चलो, नाउ नेक्स्ट नंबर 7, रिड्यूस। REDUCE, reduce. REDUCE, reduce. REDUCE, reduce. REDUCE, reduce. REDUCE, reduce. reduce मतलब कोई भी चीज का यूज होता है वो हमें रिड्यूस करना है, मतलब कम करना है। दिस इज इन दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 3 R's। 3 R's मतलब रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। मतलब कोई भी चीज जो होती है हमें उसको कम से कम यूज करना है, अगर उसका यूज कर रहे हैं उसका तो रीयूज भी करना है और उसको रिसाइकल में भी डालना है। ये 3 चीज अगर हम करेंगे तो हम हमारे एनवायरनमेंट की बहुत बड़ी हेल्प करेंगे, बहुत बड़ी हेल्प करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, राइट? हम एक नहीं बहुत सारे लोग मिलकर ये सारी प्रोसेस करेंगे तो हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा, राइट? तो हमें ये प्रोसेस करनी है। नाउ नंबर 8, रीयूज। REUSE, reuse. REUSE, reuse. REUSE, reuse. REUSE, reuse. REUSE, reuse। अगर कोई भी चीज का हम यूज कर रहे हैं अगेन वापस से हम इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, इसका मतलब रीयूज, राइट? अगर भूख है हमारी खत्म हो गई है तो हम उसको रीयूज कर सकते हैं, कोई भी चीज बना के, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको हम रीयूज कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर की हमारी बुक है वो है और बस हाफ ही हम लोगों ने यूज की, हाफ हमने ऐसे ही पढ़ी है, तो क्या करना है? हमें उसके पेजेस निकाल के जितनी भी बुक्स के जितने भी पीछे के पेजेस है
उसके पेजेस निकाल के हमें बाइंडिंग करवा देना है। उससे क्या होगा, वो पेजेस भी यूज हो जाएंगे, हमें रफ बुक में बुक भी मिल जाएगी जो थ्रू द ईयर यूज कर सकते हैं, राइट। तो हम इससे एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं बेचारे। पेपर मतलब बुक्स को बनाने के लिए बहुत सारे ट्रीज कट होते हैं, तो बहुत ट्रबल होती है एनवायरनमेंट को, राइट। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करके हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। ओके, नाउ 9 रीसाइकल, RECYCLE, रीसाइकल, RECYCLE, रीसाइकल, RECYCLE, रीसाइकल, RECYCLE, रीसाइकल। अगर हम लोगों ने कोई भी चीज का यूज किया है, रीयूज कर लिया है, तो अगेन हमें क्या करना है, उसको रिसाइकल बिन में डाल देना है। इससे क्या होगा कि वो रिसाइकल होके वापस से हम उसका 1-2 बार यूज कर सकते हैं, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिसाइकल में डाल देंगे। तो हम हमारे एनवायरनमेंट को जितना हो सके उतनी कम ट्रबल मिलेगी। सोचो कि कोई भी चीज नहीं आ रही है, उसको थ्रो कर रहे हैं, आ रहे हैं, यूज कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, उससे उसके बदले में हम उसको रीयूज करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे बहुत सारी ऐसी चीजें जो जिसका नेचर से हम बनाते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, तो वो कम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट नंबर 10 गार्बेज, GARBAGE, गार्बेज, GARBAGE, गार्बेज, GARBAGE, गार्बेज, GARBAGE, गार्बेज, GARBAGE, गार्बेज। किड्स, गार्बेज मतलब कचरा, कोई भी कचरा हो जो हम डस्टबिन में थ्रो करते हैं। कोई कोई ऐसा होता है कि जो बाहर फेंक देते हैं। किड्स, हम घर पे कोई गार्बेज कचरा नहीं डालते, तो बट नेचुरली हम हमारे अर्थ में भी नहीं थ्रो करना चाहिए, राइट। तो हमें हमारे आजू बाजू के सराउंडिंग का एरिया है वो बहुत ही क्लीन रखना है, राइट। सो वी आर नॉट अलाउड टू थ्रो एनीथिंग आउटसाइड, राइट। तो गार्बेज मतलब कचरा, कोई भी कचरा हो, क्रैकर्स हो, प्लास्टिक बैग्स हो, प्लास्टिक बॉटल्स हो, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ गार्बेज। तो उसको क्या बोलेंगे, गार्बेज। क्लियर। नाउ नेक्स्ट नंबर 11 फॉसिल, FOSSIL, फॉसिल, FOSSIL, फॉसिल, FOSSIL, फॉसिल, FOSSIL, 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 fossil. Now kids, you know what is the meaning of fossil? Fossil fuel हम क्या बोलते हैं kids? Fossil fuel बोलते हैं। Fossil fuels क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, these are all fossil fuels, right? जो हमें fossil से मिले। Fossil क्या है कि बहुत टाइम पहले एनिमल्स थे जो मर चुके होते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, कुछ भी, तो वो दब जाते हैं, कोई भी, या तो फिर वो स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो उन सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें बहुत साल पहले हुई, उसी नेचर में से हमें कोल, पेट्रोलियम और ये सारी की सारी चीजें मिलती है, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉसिल। नाउ नेक्स्ट नंबर 12 फ्यूल, FUEL, 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 fuel। फ्यूल मतलब डीजल, पेट्रोलियम, कोई भी चीज अगर फ्यूल में उसका यूज कर रहे हैं व्हीकल्स में एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्यूल। डन। नाउ नेक्स्ट नंबर 13 मेटल, METAL, 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 metal। किस मेटल माने के कोई भी प्रकार का मेटल हो सकता है, राइट। हम लोग मेटल का बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं। मेटल को हमारे घर के फर्नीचर के लिए यूज करते हैं। इवन हमारे बेंचेस में भी मेटल की चीजों से ही बेंचेस को वो मिलता है, राइट, पिलर टाइप होता है। तो मेटल जो होते हैं बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं। जो ऐसे भी मेटल्स है जो आर्टिफिशियल है, और ऐसे भी मेटल्स है जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, राइट। तो हम उसको सारे के सारे मेटल्स का यूज करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट नंबर 4 डिस्पोज,
D-I-S-P-O-S-E, dispose. D-I-S-P-O-S-E, dispose. D-I-S-P-O-S-E, dispose. D-I-S-P-O-S-E, dispose. D-I-S-P-O-S-E, dispose. अगर कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं वो हमारे नेचर के लिए अच्छी है तो हम डिस्पोज मतलब वो हम डिस्पोज कर सकते हैं। अगर हमारे एनवायरनमेंट में ही वो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है डिस्पोजेबल करना तो हमें वो सारी की सारी चीजें करनी चाहिए नहीं। अगर कोई भी प्लास्टिक का कचरा है उसको बिल्कुल भी जलाना नहीं, वो हमारे एनवायरनमेंट को खराब करता है, राइट। अगर ऐसी चीज है जो हमें जैसे कि कोई भी ऐसी चीज हो जो जमीन में गाड़ देने से हमें आफ्टर फ्यू इयर्स कुछ अच्छा मिल सकता है तो हमें ये सारी चीजों को डिस्पोज करना चाहिए। अगर ऐसी चीजों को हम डिस्पोज करेंगे जैसे प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक पॉलीथीन, प्लास्टिक बॉटल्स तो हमें बिल्कुल भी मतलब एनवायरनमेंट को बेनिफिट मिलेगा नहीं, उल्टा ना हम लोग लैंड पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें ध्यान रख के हमें बिल्कुल अच्छी तरह से ऐसी चीजों को अच्छी तरह से डिस्पोज करना चाहिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर 15, इंडस्ट्रीज। I-N-D-U-S-T-R-I-E-S, industries. I-N-D-U-S-T-R-I-E-S, industries. I-N-D-U-S-T-R-I-E-S, industries. I-N-D-U-S-T-R-I-E-S, industries. I-N-D-U-S-T-R-I-E-S, industries. नाउ किड्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है, कोई इंडस्ट्रीज जो होती है वो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते और ऐसी भी इंडस्ट्रीज है जो एनवायरनमेंट को हार्म करके अपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, राइट। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। अगर ऐसी कोई भी फैक्ट्रीज है तो हमें उसको अवेयर करना है कि आप कोई भी केमिकल्स बाहर फेंकते हैं तो एक बार उसको फिल्टर करके फेंको, हमारे नेचर को बहुत बड़ी इफेक्ट हो रही है, राइट। तो इंडस्ट्रीज होती है वो बहुत बड़ी बड़ी चीजों का मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चर करने के बाद होलसेलर के पास आता है और उसके बाद रिटेलर के पास आता है, राइट। डन। सो किड्स here we completed our vocabulary words. Now let's revise one time, okay? Number 1, natural. Number 2, renewable. Number 3, resources. Number 4, transport. Number 5, chemicals. Number 6, non-renewable. Number 7, reduce. Number 8, reuse. Number 9, recycle. Number 10, garbage. Number 11, fossil. Number 12, fuel. Number 13, metal. Number 14, dispose. And number 15, industries. Done? So kids, here we completed our vocabulary words. Now let's begin meanings. Okay? Meaning number 1, natural resources. Materials or substances found in nature that can be useful to us are called natural resources. ऐसी चीजें जो हमें नेचर से मिल रही है और उसका यूज हम नेचुरली कर रहे हैं तो ये सारी चीजों को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। जैसे कि फॉरेस्ट, वाटर, माउंटेन्स, ये सारी चीजें हम इसको क्या बोल सकते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज बोल सकते हैं, राइट। बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच इज नॉट मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। ये ऐसी चीजें हैं जो हमें गॉड गिफ्ट कहते हैं, नेचर में से मिलती है, बाकी हम लोगों ने बनाई नहीं है, राइट। तो दीज आर द थिंग्स व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ नेचुरल रिसोर्स। जैसे एनिमल्स है वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है, राइट। नाउ नंबर 2, फॉरेस्ट. Forests are areas with a large number of trees and wild animals. Forest मतलब एक ऐसा बड़ा एरिया which is covered with full of trees. वो एक बहुत सारे ट्रीज से कवर्ड होता है और वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मतलब जंगल. क्लियर? नाउ नंबर 3, renewable resources. Resources that can be renewed in a short span of time by natural processes are called renewable resources. मतलब ऐसे resources जो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में हम उसको रिन्यू कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं वापस, राइट। उस टाइप के रिसोर्सेज को हम क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज. क्लियर? नाउ नंबर 4, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Resources that cannot be renewed in a short span of time
by natural processes are called non-renewable resources. ऐसे resources जिसको हम short time of period में नहीं renew कर सकते हैं, तो उस टाइप के resources को हम क्या बोलेंगे? Non-renewable resources. Clear? Now last one, pottery, making things out of fried clay. मतलब ऐसी चीज जो हम क्ले से बनाते हैं, पोट्री प्रोडक्ट्स बोलते हैं ना, मिट्टी के पॉट्स, मिट्टी के फ्लावर पॉट्स होते हैं, ऐसे पॉट्स होते हैं, बहुत सारे पॉट्स होते हैं, कुंडा मतलब अपन लोग प्लांट्स ग्रो करिए ना, तो ये सारी की सारी चीजों को हम क्या बोलेंगे? पोट्री प्रोडक्ट्स, जो किसमें से बनती है? सॉइल में से बनती है, राइट? सॉइल में से क्या बनती है? सॉइल इज अ काइंड ऑफ अ क्ले, राइट? ऐसी क्ले में से बनाते हैं जो एकदम जिससे हम उसको शेप अप भी कर सके और एकदम से उसका यूज अच्छी तरह से कर पाए और वो टिका हो, राइट? तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोट्री प्रोडक्ट्स. क्लियर? सो किड्स, हियर वी कंप्लीटेड आवर मीनिंग्स आल्सो. नाउ लेट्स रिवाइज मीनिंग्स. ओके, नंबर 1, natural resources, materials or substances found in nature that can be useful to us are called natural resources. Number 2, forest. Forests are areas with a large number of trees and wild animals. Number 3, renewable resources. Resources that can be renewed in a short span of time by natural processes are called renewable resources. Number 4, non-renewable resources. Resources that cannot be renewed in a short span of time by natural processes are called non-renewable resources. Last one, number 5, pottery, making things out of fried clay. Now, so kids, we have completed our vocabulary meanings also, right? In today's session, what I explained you vocabulary words and meanings, right? In next session, I am going to explain you chapter. I am going to explain you about natural resources. Natural resources, there are two types of resources. One is renewable resources and another one is non-renewable resources. Then after conserving resources, मतलब resources को हमें बचाना है, राइट? तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगी, राइट? किड्स, आई हैव शेयर्ड अ पीडीएफ विद यू. मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर की है. प्लीज डू इट इन योर रीडेबल विद गुड हैंडराइटिंग. wherever you need to use scale, use it. Please use dark pencil. Okay kids, if you like my video, like it. Until next session kids, bye.